हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में बीमारियों को हराने, उन्हें कंट्रोल करने और उनसे बिल्कुल बचे रहने की इन कोशिशों में मैं और आप हमेशा की तरह साथ साथ। मैं डॉक्टर शीरीन। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। देखें, मालूमात का भी जो है ना ज़रिया, वो अब अगर आप किसी को पहुंचाने का बनते हैं तो समझें कि ये भी नेकी का काम है, सदका जारिया है। तो ज़रूर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी मालूमात हैं और आगही है सेहत के मुतालिक और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफ़ा करने के मुतालिक, उसमें कहीं भी कोई रुकावट या ब्रेक ना आने पाए। आज मैं आपको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जो तहकीक है उसका एक मुख्तसर सा जायज़ा वो बताती हूँ। वो है मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ के बारे में, जिन्हें कि फ़ोबियाज़ कहा जाता है। अभी वो हालत है जिसमें किसी इंसान को, किसी भी यानी कि मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ सूरत हाल से जो है या चीज़ों से खौफ उनके ज़हन में बैठा हुआ होता है, किसी मख़सूस शय से या सूरत हाल से बिला वजह का खौफ। और वो उसके उस जो ख़तरा असल में जो होता है ना, उससे वो कहीं ज़्यादा होता है, बल्कि कहीं-कहीं तो ख़तरा होता ही नहीं है। तो इस खौफ की वजह से वो लोग इस सूरत हाल से या उस सिचुएशन से बचने की पूरी कोशिश करते हैं और ये ज़िंदगी में परेशानी या माजूरी का बाज़ बनता है। जैसे कि देखें, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इनकी सब टाइप्स भी हैं। अब कुछ लोगों को खून से ही किसी का ब्लड देख लें, उसी से उनको जो है वो खौफ का दौरा पड़ जाता है। किसी को इंजेक्शन लगाना पड़ जाए, वो उससे ज़्यादा डर जाता है और नहीं लगाता या लगाती। या फिर फजूल की चोट वगैरह से इतना ज़्यादा खौफ बैठा हुआ होता है कि ज़रा सी लगी, अब वो तरह तरह के वसवसों में पड़ गए। किसी को बस वो सुइयों का होता है खौफ कि ड्रिप लगनी है या इंजेक्शन लगना है तो उससे, और जैसे कि अगर खून देना है या खून की ट्रांसफ्यूजन होनी है तो उससे। या फिर किसी को जो है तशद्दुद की तस्वीरों से और वीडियो से खौफ होता है। किसी किसी को जानवरों से खौफ होता है। तो हमारी ख़वातीन में तो अक्सर आप देख लें कि इसके काफ़ी मजाक भी बनाया जाता है कि उन्हें कॉकरोच से, मकड़ियों से, सांप, कुत्ते वगैरह से बिला वजह का, हालांकि कहाँ सांप से सामना होता है, उसका खौफ होता है, वरना चूहे से, छिपकली से। तो मतलब ये कि ये ऐसे खौफ हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। किसी को जो है वो अंधेरे से खौफ आता है, किसी को अगर थोड़ी भी आंधी चली वो उससे खौफज़दा हो जाता है, किसी को पानी का खौफ होता है। वो सारी ज़िंदगी जो है वो पानी के सफ़र को, जैसे बोट में, लॉन्च में जाना या उस तरह के किसी भी ऐसे एरिया में जाना, आइलैंड वगैरह, उसकी सैर से गुरेज करते हैं, ना स्विमिंग सीखते हैं क्योंकि उन्हें पानी का डर बैठा हुआ होता है। तो किसी को पुल से अगर गुज़र रहे हैं किसी, तो वो बहुत डर रहे होते हैं। बस ये कि किसी को जो है वो कैसा खौफ है, किसी को कैसा है, किसी को जो है वो हवाई जहाज़ के सफ़र का खौफ है कि नहीं। हम तो जनाब बहुत मेरे अपने जानने वालों में कि शदीद ख्वाहिश थी उम्रे की, हज की, और कहीं भी जाने की माजूरी कि जहाँ अगर किसी अपने बच्चे से मिलने जाना है जो बाहर रहते हैं, तो सिर्फ वो जो है वो एरोप्लेन की फ़्लाइट के खौफ से कि हवा में जहाज़ उड़ेगा, हमें पता नहीं क्या हो जाएगा, और बस मौत का खौफ बैठा हुआ होता है। तो ये है, मतलब कि ये सब के सब बेबुनियाद किस्म के खौफ हैं। हद तो ये हो गई कि ड्राइविंग का खौफ होता है। अच्छे खासे मेरे अपनी फैमिली और जानने वालों में लोग हैं कि ना उन्होंने घर में 2-2 गाड़ियाँ होते हुए ना ड्राइविंग सीखी, ना कभी करी, और डरते रहे और मोहताज रहे हमेशा कि जी ड्राइवर हो या कोई उन्हें ड्राइव करके ले जाए। बहुत सी मेरी सहेलियाँ भी बहुत इस किस्म की हैं। और इसके अलावा आप सोचें कि इस दौर में भी बहुत खौफ है कि किसी किसी को कि एलिवेटर में जो लिफ्ट होती है उसमें चढ़ने का, जनाब वो सीढ़ियाँ ही चढ़ेंगे, या फिर कोई और ऐसी जगह का चॉइस करेंगे जहाँ उन्हें सीढ़ियाँ ना चढ़ वो एस्केलेटर पे ना जाना पड़े, जो बिजली की सीढ़ियाँ होती हैं खुदकार। और बस इसी तरह के बेशुमार और बेहद खौफ हैं। ये कि इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इनकी जो तकरीबन आप समझ लें कि किसी को जानवरों का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, और हाइट का खौफ तो बहुत ही आम है कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या ऊंचाई से नीचे देख रहे हैं तो उन्हें चक्कर ही आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। अभी के इब्तिदा में तो खौफ होता है, फिर लोग जो है उससे बचना शुरू कर देते हैं, और अगर ये जो है इज्तनाब बरकरार रहे तो फिर अपनी ही ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करते हैं। मखसूस फ़ोबियाज़ बाज़ मामलात में कई साल या दहाइयों तक रह सकते हैं,
और ये कि आम तौर पर दूसरे ज़हनी अमराज के ख़तरे को भी बढ़ाते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्ज़ायटी है, और जो है मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, या फिर वो सब्सटेंस यूज़ की तरफ चले जाते हैं, जैसे चरस वगैरह पीना, वेपिंग करना और ये सब। तो ये कि इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि एक्सपोज़र थेरेपी ट्रीटमेंट होता है उसका, इंतखाबी तरीक़ा माना जाता है इसका, जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि उस सूरत हाल का कोई हमदर्द, कोई उनका सपोर्टर, दोस्त, कोई जो है वो उससे उनका सामना करवाए, उनकी हिम्मत बंधाए और उनका साथ दे, और वो खुद अपने जहन में सोचें कि भाई दुनिया में इतने, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कि जहाज़, भाई रोज़ाना दुनिया में इतने हज़ारों जहाज़ उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग अपनी मंजिलों पे पहुंच रहे हैं, एक मैं ही तरसा हुआ या तरसी हुई बैठी हुई हूँ अपने फलानी ख्वाहिश के लिए, और ये सब कुछ। इसी तरह से हर सूरत हाल का अगर आप सोचें और फिर उसका सामना करें, हिम्मत करें, तो आप अपने इस खौफ पे काबू पा सकते हैं। सब कुछ नीयत और इरादे पे भी होता है। आज मैं आपसे जो है फिर दरख्वास्त करती हूँ, आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाकर, और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं और मज़ीद मालूमात के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।